हाय 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 हाय, हाजी साहब जवाब है आपका। कुरान तो दिया लेकिन साथ में दिमाग दिया। किसी से जवाब लेंगे तो कबूल भी नहीं होगा। हाँ, मौलवी साहब के घर पे भी हाँ किसी को नहीं छोड़ना। गरीबों की ज़कात से आलीशान हवेलियां और पार्किंग में 5-5 10-10 गाड़ियां और ड्राइवर की भी गाड़ी। और क्या कह रहे हैं, क्या हम तबलीग नहीं करते? जागो प्यारे जागो, चैन से सोना है तो अभी जाग जाओ। मुख्तसर सी तालीम कर लेते हैं। कल हमने एक आयत पढ़ी थी, दावत क्यों जरूरी है। एक तरफ शोर है तबलीग बंद कर देनी चाहिए, मौलाना साहब ये कह रहे हैं, हजरत जी ये कह रहे हैं, अकाबिर जी ये कह रहे हैं, है ना। और हजरतों के हजरत, पूरी दुनिया के कयामत तक आने वाले जितने हजरत है सब इकट्ठा हो जाए तो भी जिस हजरत के पैरों के जर्रे के बराबर भी नहीं बन सकते, सब इकट्ठा होके भी वो हजरतों के हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, उससे पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब क्या कह रहे हैं और मेरे अल्लाह क्या कह रहे हैं, वो जान लेते हैं। अब हजरत की मानना कि अल्लाह की मानना और उसके लाडले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानना, ये फैसला तो हर एक को अपने खुद को करना है ना। कल एक आयत देखी थी ना, आज और एक आयत देख लेते हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने मुताल्लिकीन को भी नमाज का हुक्म करते रहिए और खुद भी उसके पाबंद रहिए। हम आपसे माश नहीं चाहते, माश तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देंगे और बेहतरीन अंजाम तो परहेजगारी का ही है। वामुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नर्ज़ुकुका वल आकिबतु लित्तक़वा। सूरह ताहा की आयत है। क्या कह रहे हैं अल्लाह, हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने मुताल्लिकीन को भी नमाज का हुक्म करते रहिए। हाय 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 हाय, कितनी बात वाज़े कर दी। एक तबका तो वो है ना कि दावत तो गैरों में होगी, गैर मुसलमानों में दावत देनी चाहिए। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, अपने मुताल्लिकीन को नमाज का हुक्म करते रहिए। आप सल्लम के मुताल्लिकीन उनको नमाज का हुक्म करने को कह रहे हैं, है ना जी। तो नमाज का हुक्म किसके ऊपर है? नमाज का हुक्म तो जो इस्लाम में दाखिल हो गया उसके ऊपर है। जो इस्लाम में ही दाखिल नहीं हुआ उसके लिए तो इस्लाम की दावत है। कितनी सिंपल सी बात है यार। इस्लाम पे आ जाएगा तो फिर नमाज अब फर्ज बन जाएगी, इस्लाम पे नहीं है तो नमाज फर्ज थोड़ी है। तो नमाज का हुक्म करने को कह रहे हैं, किसको और किसको कह रहे हैं? देखो और दूसरी बात, एक और दलील भी अल्लाह पाक ने बिल्कुल साफ कर दी, कयामत तक के लिए साफ कर दी, है ना। एक तो वो कि गैरों में दावत देना है, मुसलमानों को दावत होनी, उसका जवाब तो दे दिया। दूसरा जवाब, हाजी साहब के घर पे जाते हैं ना, नमाजी साहब के घर पे, सेठ साहब के घर पे, हाँ मौलवी साहब के घर पे भी, हाँ जी जाना तो हर एक घर पे है, किसी को नहीं छोड़ना। जी जी, मेरे नबी की तबलीग है ना, इसलिए कि दावत की मुबारक मेहनत हर एक के लिए फर्ज है। वो जिसने कलमे का दावा किया है उसके ऊपर फर्ज है जी। तो जाते हैं उनके घर पे, उनके दर पे, तो क्या कहते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते ना उनके पास जाओ जी। हम लोग तो आते 5 वक्त की नमाज पढ़ने आते, हमारे पास क्या चले आते हो उठ के। जवाब है उनको, हाजी साहब जवाब है आपका, सेठ साहब आपका जवाब है, नमाजी साहब आपका जवाब है यार यहाँ। और जवाब कौन दे रहा है? मैं नहीं दे रहा हूँ यार, मैं नहीं दे, मैं क्या, मेरी क्या हैसियत है मैं जवाब दूंगा, है ना। जवाब तो अल्लाह देंगे, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे। हाँ, वहाँ से जवाब लेना है और वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया तो फिर सहाबाओं से जवाब ले लेना है। बात खत्म। यहाँ फाइनल पॉइंट आ गया, इससे आगे नहीं बढ़ना है, इससे आगे किसी से जवाब नहीं लेना है और इससे आगे किसी से जवाब लेंगे तो कबूल भी नहीं होगा जी। बात समझ रहे हैं? यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया है, काबिल इत्तिबा सहाबा है बस। हाँ, वही जवाब कोई आपको रिपीट कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बखुशी ले लो। अल्लाह और उसके रसूल और सहाबा का जवाब कोई आपके सामने पेश कर रहा है तो ले लो। कोई अपनी नफसानियत का जवाब पेश कर रहा है अपने फायदे के लिए, कभी नहीं लेना। इसलिए दिमाग दिया, इसलिए क्या दिया अल्लाह पाक ने? इसलिए दिमाग दिया है। कुरान तो दिया लेकिन साथ में दिमाग दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दी लेकिन साथ में दिमाग दिया। सहाबाओं की जिंदगी दी लेकिन साथ में दिमाग दिया कि ये आदमी जो बता रहा है वो अल्लाह ने कहा वो बता रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो बता रहा है, सहाबाओं का जो तर्ज अमल था वो बता, कि फिर अपने मन गलत बात बता रहा है अपने फायदे के लिए। उसके लिए क्या दिया है? दिमाग दिया है। तो वहां उस बात की भी उड़ा दिया। किसको न, अपने मुताल्लिकीन को नमाज का हुक्म करने को कह रहे हैं। अब बात समझे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिकीन कौन? हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, मिसालें दे रहा हूँ, हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, माँ खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा, माँ आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा और तमाम अहले बैत और तमाम छोटे बड़े दर्जे के सहाबा, ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिकीन है। आप क्या कहेंगे? आपका ये दावा है कि ये लोग नमाज नहीं पढ़ रहे थे, नाउज़ुबिल्लाह। सहाबाओं के ऊपर इल्जाम, ये लोग नमाज पढ़ रहे थे ना, माशाअल्लाह,
फिर भी अल्लाह पाक कह रहे हैं अपने मुतालिकीन को नमाज का हुक्म करो। जी, दूसरा जवाब मिल गया। हम आपसे माश नहीं चाहते, माश तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देंगे और बेहतरीन अंजाम तो परहेजगारी ही का है। दावत देने को कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं माश हम देंगे, रोजी हम देंगे। क्या मतलब? जब तबलीग करने लगे हैं ना, तो तबलीग की डेफिनेशन है खुद का जान और खुद का माल। खुद का जान और खुद के माल से तबलीग करना है, उसके लिए जो खर्चा है खुद उठाना है। बात समझे? ये लोग कह रहे हैं ना, वो क्या यार कैसे कैसे दावे कर रहे हैं। गरीबों की ज़कात से आलीशान हवेलियां और पार्किंग में 5-5, 10-10 गाड़ियां और ड्राइवर की भी गाड़ी, और क्या कह रहे हैं? क्या हम तबलीग नहीं करते? अरे भाई कमाई कर रहे हो। और ये चंदाखोर आज फतवा छोड़ रहा है, फतवा झाड़ रहा है तबलीग बंद करो। क्यों? इसलिए तबलीग बंद हो जाएगी तो फिर उनको खुले महार आलम इस्लाम को बर्बाद करने का और ज्यादा मौका मिल जाएगा। जो बर्बादी की है उससे अभी पेट नहीं भरा है। जो बेहाल किया, हर एक घर को पंचर वाला बना दिया और फकीर और लुक्खर बना दिया, उनकी ज़कात खा के उनकी ज़कात उन तक पहुंचने नहीं दी। और यहाँ तबलीग क्या कह रही है? तबलीग तो ये कह रही है उनकी ज़कात उनको दे दो। अब ये क्या कह रहे हैं? उनकी ज़कात हमें दे दो, ये भी तो दिन का काम है। अब बच्चे को कुछ खिलाया पिलाया, जुमेरात को बिरयानी थोड़ी कुछ खिला दी, 1 करोड़ आए, 1 लाख खर्च कर दिया, 99 लाख जेब में, और आलीशान फार्म हाउस 1 साल में बन जाएगा, और ये कह रहे हैं तबलीग कर रहे हैं। अब कैसे माना जाए इसको तबलीग? जी, इसलिए हिदायत के वास्ते अंबिया अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया कि वह नमूना बनकर सामने हो तो अमल करने वालों को अमल करना सहल हो। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह हो सका तो कल फिर बहुत जल्द वापस हमारी मुलाकात होगी।